Good morning, dear students. Today we are going to read the fifth chapter of the poetry. यानी जो हम लोग का फिफ्थ चैप्टर है पोइट्री का, अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड बाय फोब कैरी का अध्ययन करने जा रहे हैं, जो कि एक बैलेड है जिसका हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं। अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड, जो टाइटल जो पोएट के द्वारा दिया गया है, जिसमें वो एक सेल्फिश महिला का वर्णन करते हैं कि इस संसार में हमें सेल्फिश नहीं होना चाहिए, और उस महिला को सेंट पीटर के द्वारा कर्स किया जाता है, और कर्स करने के बाद से वह एक वुड पेकर के रूप में बन जाती है, जो कि वुड पेकर एक वर्ड होती है, और वो भोजन की तलाश में दिन भर इधर उधर घूमती रहती है। उसी के बारे में यह पोयम है, अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड। और यह पोयम हमें यह बताता है, यह शिक्षा देता है कि जो व्यक्ति नीडी है, हंग्री है, यानी जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है और हमें पर्याप्त हमारे पास है, तो उसको उसको हेल्प करना चाहिए। यह एक मोरल लेसन है, और इस मोरल लेसन के माध्यम से जो पोएट है हमें एक मोरल लेसन पढ़ाना चाहते हैं। तो आइए हम लोग इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं और इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द टाइटल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टाइटल? अ लीजेंड ऑफ द नॉर्थलैंड। लीजेंड मीन्स, लीजेंड का मतलब होता है अ ओल्ड ट्रेडिशनल स्टोरी, यानी एक पुरानी स्टोरी जो हमारे ट्रेडिशन से जो जुड़ी होती है, उसी को लीजेंड कहा जाता है। अ लीजेंड ऑफ नॉर्थलैंड, यानी नॉर्थलैंड की एक ट्रेडिशनल कहानी जो नॉर्थलैंड के ट्रेडिशन से क्या जुड़ी हुई है। तो इसको देखते हैं। अवे अवे इन द नॉर्थलैंड वेयर द horses of the day are few and the nights are so long in winter that they can't sleep them through. अवे अवे इन नॉर्थलैंड, यानी ये कहानी नॉर्थलैंड की है। यानी नॉर्थलैंड में अवे अवे बहुत दूर, ये नॉर्थलैंड की बात की जा रही है। वेयर द हॉर्स ऑफ द डे आर फ्यू, जो हॉर्स ऑफ द डे आर फ्यू एंड द नाइट आर सो लॉन्ग इन द विंटर्स दैट दे कांट स्लीप देम थ्रू। यानी जहाँ पे जो घंटे होते हैं, दिन का जो घंटा होता है वो बहुत कम होता है, एंड द नाइट्स आर सो लॉन्ग इन द विंटर, और जो नाइट होती है, जो रातें होती हैं, वो इतनी ज़्यादा लंबी होती हैं कि डैट दे कॉन्ट स्लीप देम थ्रू, कि कोई भी व्यक्ति पूरी रात सो नहीं पाता है। मतलब कि इस फर्स्ट स्टेंजा में जो पोएट है वो बता रहे हैं कि जो यह पोयम फर्स्ट स्टेंजा में कि यह जो नॉर्थलैंड है, जो नॉर्थलैंड में जो दिन होते हैं बहुत कम समय का होते हैं, बहुत कम घंटों के होते हैं, लेकिन जो रातें होती हैं वो बहुत लंबी होती हैं। इन द नेक्स्ट स्टेंजा
और उस रात में कोई सो नहीं पाता है। यानी इंसान, क्योंकि जो दिन होती है वो बहुत कम समय का होता है, कुछ ही घंटों का होता है, और जो रात होता है वो सो लॉन्ग, बहुत लंबा होता है, और इसीलिए कोई भी व्यक्ति पूरी रात सो नहीं पाता है। Where they harness the swift reindeer to the sledges when it snow, and the children look like bear cubes in their funny furry clothes. Where the, यानी वहां पे वो नॉर्थलैंड की बात कर रहे हैं। Where the harness the swift reindeer, यानी जहाँ पे जो लोग हैं, दे मतलब harness the swift reindeer, यानी जो हार्नेस होता है वो एक घोड़े की तरह, ये समझ लो घोड़ा ही होता है जो स्विफ्ट, स्विफ्ट मतलब चलता है, रेंडियर यानी रेंडियर मतलब भालू, जो हिरन के समान होता है, हिरन जो होती है। टू स्लेजिज, स्लेजिज मतलब वहाँ पे जो बर्फीले स्थान पे उसके ऊपर जोतते हुए चलता है। वेन इट्स स्नो, यानी वो जानवर, एनिमल्स जो बर्फ पे भी क्या करता है, वो चलता है, वो बर्फ पे ही चलता है। टू स्लीप वेन इट्स स्नो, यानी वो बर्फ पे चलता है। और जो स्लेजिस होता है वो एक कॉर्ड टाइप का होता है, जिसपे जिसको वो क्या करता है, वो खींचता रहता है। एंड द चिल्ड्रेन लुक लाइक बियर क्यूब, और जो चिल्ड्रेन होते हैं, जो बच्चे होते हैं, वो उस पर बैठे रहते हैं, और वो दिखने में कैसे लगते हैं, भालू के बच्चे के समान। क्यों? इन देयर फनी फरी क्लॉथेज, क्योंकि वो जो बच्चे हैं जो कपड़े पहने होते हैं, उनका जो कपड़ा होता है वो एकदम रोएदार होता है, क्योंकि ठंड का मौसम होता है और वो रोएदार होता है, और वो देखने में एकदम फनी लगते हैं, यानी फनी लगते हैं, क्योंकि उनका जो पूरा हर चीज ढका होता है और देखने में लगता है कि भालू के बच्चे हैं। दे टेल देम अ क्यूरियस स्टोरी, I don't believe this true, and yet you may learn a lesson if I tell the tale to you. अब वो कह रहे हैं कि they tell them a curious story, वे लोग एक क्यूरियस विचित्र कहानी सुना रहे हैं। I don't believe this true, लेकिन मैं इसमें विश्वास नहीं करता कि ये सत्य है कि नहीं। And yet you may learn लेसन, और निश्चित रूप से हमें इस कहानी को क्या करना चाहिए, जानना चाहिए, लर्न करना चाहिए, कुछ समझना चाहिए। इफ़ आई टेल द टेल टू यू, अगर मैं इस कहानी को आपसे सुना रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो समझना चाहिए कि इस कहानी के माध्यम से क्या हमें मिल रहा है। तो क्या कहानी है, तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या कहानी है। वंस वेन द गॉड गुड सेंट पीटर live in the world below and walked about in preaching just as he did, you know. इन एक बार, एक वंस मतलब वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है जब गुड पीटर वो इस संसार में क्या रहते थे, एंड वॉकड अबाउट इट, और वो क्या कर प्रीचिंग, वो उपदेश देते थे, धार्मिक उपदेश देते थे, और वो उपदेश देकर यानी घूमते हुए प्रीचिंग जस्ट एज ही डिड, यू नो, यानी वो घूम रहे थे। ही कम टू द डोर ऑफ कटेज इन ट्रेवलिंग अराउंड द अर्थ, और इस पृथ्वी पर एक कटेज, एक झोपड़ी के पास पहुंचते हैं। वेयर अ लिटिल वीमेन वाज मेकिंग केक एंड ब्रेकिंग देम ऑन द हॉट, जहाँ पे यानी उस कुटिया पे पहुंचते हैं, उस स्थान पे पहुंचते हैं जहाँ एक वीमेन, एक जो लेडी है, वो केक को क्या कर रही थी, बना रही थी, और उसको बनाकर जो हॉट होता है यानी जो भट्ठी जहाँ पे केक बनाया जाता है, वहाँ पे वो बना रहे थे।
and being faint with fasting, for the day was almost done, he asked her from her store, of cake to give him a single one. और इस तरह से एंड बीइंग फांटेड यानी जो सेंट पीटर थे वो घूम कर यानी उपदेश देकर उस पहुंचते हैं वहां पे। जब पहुंचते हैं तो वो एकदम क्या हो गए थे, बीइंग फैंटेड यानी दिन भर घूमने के बाद से आदमी वीक तो हो ही जाता है, तो वो एकदम कमज़ोर हो गए थे विथ फास्टिंग यानी भूख के वजह से वो एकदम वीकनेस महसूस कर रहे थे। फॉर द डे वाज ऑलमोस्ट डन, क्योंकि पूरा दिन समाप्त होने के बाद से शाम को वो जब वहाँ पहुँचे तो उनको एकदम वीकनेस लग रहा था यानी भूख लग रहा था, भूख की वजह से वीकनेस। ही आस्क हर फ्रॉम द स्टोर केक, और वो उस वीमेन से कहते हैं जो वो केक को स्टोर की हुई थी उससे कहते हैं टू गिव मी अ सिंगल वन, यानी वो बहुत सारे केकों को क्या कर की थी, स्टोर की थी, और उससे केवल कहते हैं आप उनमें से मुझे एक दे दो। सो शी मेड अ वेरी लिटिल केक बट एज इट बेकिंग ले शी लुक्ड एट इट एंड दो इट सीम्ड टू लार्ज टू गिव अवे। जब वो सेंट पीटर उस वीमेन से कहते हैं, उस लेडी से कहते हैं, तो वो क्या करती है कि एक छोटा सा बहुत छोटा सा केक को लेती है और वो बनाना स्टार्ट करती है, और जैसे वो बना रही है वो और ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है। इट सीम टू लार्ज टू गिव अवे, यानी वो बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो इस स्टेंजा में आज के लिए हम लोग इतना ही। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर इस पोएम को कंप्लीट करेंगे। आप लोग इसको अच्छे से रीड करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। ओके।